नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं आईसीआई स्टडी मटेरियल के टेस्ट योर नॉलेज के सभी क्वेश्चन चैप्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के भी। और आपको पता है सर, सीए में एग्जाम्सन लाने के लिए, सीए फाइनल लेवल में तो आपको पता ही होता है, आईसीआई स्टडी मटेरियल के सभी क्वेश्चन पे अच्छी खासी ग्रिप होना जरूरी है। बाकी सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस की जो आपको सीरीज है उसी चैनल पे मिलेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ वॉच करें वीडियो को, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। द रिटर्न ऑन स्टॉक ए एंड मार्केट पोर्टफोलियो फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। 6 साल का डाटा दे दिया, रिटर्न दे रखा है ए का एंड मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न दे रखा है। वेरी गुड सर। आपसे पूछा है कैरेक्टरिस्टिक लाइन बताना है एंड द सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ द स्टॉक ए, मतलब सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक बोथ आपको रिस्क बताने हैं स्टॉक ए का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो सिस्टमेटिक आपको लाइन पता ही है। सिस्टमेटिक लाइन क्या होती है सर? अल्फा प्लस बीटा आर एम। सर हमें यहाँ पे अब बीटा निकालना होगा। बीटा का फॉर्मूला क्या होगा सर? सिग्मा एक्स वाई माइनस में एन एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय क्या करेंगे सर? ऑब्वियसली सिग्मा एक्स बार वो एक्स स्क्वायर माइनस में एन एक्स बार। हाँ ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस में एन एक्स बार स्क्वायर। सर एक्स क्यों लिया सर? रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो का सर हमने एक्स माना है, इट्स अ मार्केट। ठीक है, चलो देखें, ये लिखा ये लिखा, ठीक है, ए एक्स आई लिख दिया, वाई बार माइनस बी एक्स। चलो स्टार्ट करते हैं। रिटर्न क्या दे रखा है सर? हमें 6 साल का दे रखा है, 12 15 11 2 10 माइनस 12 हमने लिख लिया। वैसे ही हमने मार्केट का लिख लिया 6 के 6। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है सर? हमें एक्स वाई निकालना है, एक्स वाई एज बार फॉर्मूला। ठीक है, वो निकाला। और सिग्मा मतलब क्या होता है? सम 508 है सिग्मा एक्स वाई। अब हमें एन दे रखा है 6 साल का डाटा, एक्स वाई निकाल लिया हमने। ठीक है, उसका सिग्मा भी निकाल लिया हमारा। अब क्या है सर? एक्स बार और वाई बार निकालना है। एक्स बार क्या होगा सर? 38 है, 38 को डिवाइड बाय 6 करेंगे, और ये है वाई ओ, इसको भी डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये आ गया वाई बार और एक्स बार। ठीक है, अब क्या करना है सर? हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर करना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कर लो, रिटर्न का स्क्वायर कर लिया, और उसके बाद क्या करेंगे सर? जमा कर देंगे, क्योंकि हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर बोला, ये आ गया सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद क्या है सर? एन एक्स बार का होल स्क्वायर। तो सिंपली सर 5.75 का हम करेंगे एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे आ जाएगा। ठीक है, और अब हमें क्या निकालना है सर? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा सब सेट है। अब सीधा का सीधा हम इसको क्या करेंगे सर? हम पुट कर देंगे फॉर्मूले में। ये आ गया सिग्मा एक्स वाई हमने निकाल दिया 508। ठीक है, और एन देर का 6 साल का। ठीक है, 5.75 ये हमारा आ गया। ठीक है, और 6.33 हमने निकाल लिया, 5.75 का स्क्वायर करा, और हमारा आ गया बीटा। ओके, यहाँ तो सर सब कुछ ठीक था। अब हमें क्या है सर? हमें लाइन निकालनी थी, कैरेक्टरिस्टिक लाइन। तो कैरेक्टरिस्टिक लाइन हमारी थी क्या सर? थी हमारी अल्फा प्लस बीटा प्लस आर एम। सर अल्फा प्लस बीटा प्लस आर एम, सर हमारी कैरेक्टरिस्टिक लाइन क्या थी सर? अल्फा प्लस बीटा प्लस आर एम। ठीक है, रिटर्न ऑफ मार्केट। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंगली अब हमें क्या निकालना होगा? बीटा ऑफ आर एम। अब हमें निकालना है अल्फा। ठीक है, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? वाई बार माइनस में बीटा एक्स बार। सर बीटा हमने अभी भी निकाला है सर, कितना है सर? 1.202। ठीक है, अब वाई बार की अगर हम बात करें तो वाई बार हमने निकाला 6.33, तो 6.33 लिखा, माइनस में सर बीटा 1.202 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे सर? एक्स बार। एक्स बार सर कितना निकाला सर? ये रहा 5.75, 5.75। सर इसका हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सर? ये माइनस है, इट्स अ माइनस माइनस। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे तो सर हमारा कितना आएगा? ठीक है, ठीक है, हाँ 1.202 मल्टीप्लाई बाय 5.75। ठीक है, ये है 6.9115। हम माइनस करेंगे 6.33, तो नेगेटिव में आएगा 0.58, 0.5815। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें कैरेक्टरिस्टिक लाइन तो मिल गया। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक लाइन में हम मार्केट का रिटर्न डालते रहेंगे और हमारा रिटर्न हमें मिलता रहेगा। तो टोटल रिस्क हमें निकालना है। टोटल रिस्क का फॉर्मूला क्या होता है सर? टोटल रिस्क का फॉर्मूला क्या होता है सर? वेरियांस ऑफ मार्केट। टोटल रिस्क ऑफ मार्केट का फॉर्मूला क्या होता है? वेरियांस ऑफ मार्केट। आई रिपीट वंस अगेन, टोटल रिस्क का फॉर्मूला क्या होता है सर? वेरियांस ऑफ मार्केट। टोटल रिस्क में अगर मैं अपने मार्केट का रिस्क निकाल देता हूँ तो हमारा क्या बचेगा? देखो टोटल रिस्क हमें क्या? वेरियांस ऑफ मार्केट। रिस्क का मतलब क्या होता है सर? रिस्क का मतलब होता है वेरियांस। ठीक है,
रिस्क लिख लिया। अब वेरियांस हमें क्या निकालना है, टोटल रिस्क। टोटल रिस्क तो क्या होगा सर, सिग्मा एक्स माइनस में एक्स बार अपॉन में एन, ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन, ठीक है। हमने एक्स माइनस अब एक्स बार निकालना है, तो यहाँ पे दोबारा आ जाओ। एक्स माइनस में एक्स बार कैसे निकालेंगे सर, एक्स हमें दे रखा है रिटर्न, सर एक्स हमें रिटर्न दे रखा है 8 12, और एक्स बार हम निकाल दे 5.75, एक्स माइनस में एक्स बार हम कर लेंगे 8 माइनस में 5.75, ठीक है, ये हो जाएगा। उसका स्क्वायर करके हम क्या कर लेंगे, सिग्मा सम कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। वैसे ही वाई का हम निकाल लेंगे, वाई माइनस वाई बार कर लेंगे उसका स्क्वायर एंड देन सम कर देंगे, ठीक है। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब जो मेन पार्ट आता है वो आता है सिस्टमेटिक रिस्क निकालना और अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालना। हमारे पास सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला दे रखा है, बीटा ऑफ स्टॉक का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा ऑफ स्टॉक का स्क्वायर, बीटा ऑफ स्टॉक का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। बीटा ऑफ आई, सर बीटा ऑफ आई कहाँ गया, बीटा ऑफ आई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं लिखा इन लोगों ने, कोई नहीं, हाँ ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन बीटा ऑफ आई क्या है 1.202 और देन मार्केट का स्क्वायर क्या होगा सर, यही होगा वेरियांस 14.14 हमारा आंसर आ जाएगा 57.99। एंड देन टोटल रिस्क में से अगर मैं सिस्टमेटिक रिस्क हटा दूंगा तो अनसिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगा, ठीक है, इजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेट्स ऑफ रिटर्न ऑन द सिक्योरिटी ऑफ कंपनी एक्स एंड मार्केट पोर्टफोलियो दे रखा है फॉर 10 पीरियड आर गिवन बिलो। द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी एक्स का सर रिटर्न दे रखा है आपको 10 साल होगा, ठीक है। अब क्या बोला सर आपको, मार्केट पोर्टफोलियो का भी रिटर्न दे रखा है, ठीक है सर। अब व्हाट इज द बीटा ऑफ सिक्योरिटी एक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक लाइन ऑफ द सिक्योरिटी, सर अगेन द सेम क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर 12। सर बीटा का फॉर्मूला आपको पता ही है सर, बीटा का फॉर्मूला सर लिख लो पहले, बीटा का फॉर्मूला दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बीटा का एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी, बीटा का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, सिग्मा एक्स वाई माइनस में सिग्मा एक्स बार वाई बार। अब एक्स को निकाल के उसका स्क्वायर कर दो, आपकी मर्जी है, आपको जिससे निकालना हो आप उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने दोनों फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपको किससे निकालना है आप उससे निकाल दीजिएगा। अल्टरनेटिव में सॉल्यूशन में वो दोनों फॉर्मूले इसमें पुट करके दे रखा है, ठीक है, ठीक है। अल्टरनेटिवली इन्होंने सॉल्व कर रखा है, आपको दोनों में मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। और ये रहा पहला वाला फॉर्मूला कोवेरियंस वाला, यहाँ से निकाला है, ठीक है। तो आप किसी से भी निकालेंगे दोनों में आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। आप किसी से भी निकालें। उसके बाद जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक लाइन होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स याद रखिएगा। एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आप क्या निकालेंगे, अपना कैरेक्टरिस्टिक लाइन निकालेंगे, ठीक है। आपको अल्फा का फॉर्मूला हम लिख चुके हैं और हमें पता है, बात देखें, ये रहा वाई बार माइनस में बी एक्स बार, वाई बार माइनस में बी एक्स बार, बी एक्स बार। तो उसके अकॉर्डिंगली सर आप क्या करेंगे, सर आप अपना आंसर निकाल के आ जाएंगे और हो जाएगा सर ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। ये बस ये क्यों बताया, क्योंकि इसमें बताया हुआ था कि दूसरा वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं बीटा निकालने के लिए और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 1 मिनट में आया। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आज स्टॉक कॉस्टिंग, सर कॉस्टिंग कितनी सर 120 रुपए एंड पेज नो डिविडेंड, कोई भी डिविडेंड नहीं दिया गया। तो डिविडेंड कितना है सर 0 है। द पॉसिबल प्राइस दैट द स्टॉक माइट सेल फॉर इट, मतलब पॉसिबल प्राइस दे दिया आपको, प्राइस एंड प्रोबेबिलिटी दे दिया, ठीक है सर। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न, सर हमें क्या बोला सर, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। चलो सर हो जाएगा सर, बहुत आसान है। एक बार हम क्या करते हैं, जो ये डाटा है क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी तो इसका ये ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो प्राइस क्या देखा सर, हमें पता है सर रिटर्न के लिए क्या है सर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, आपको स्टॉक पे रिटर्न कैसे मिल सकता है सर, एक तो होता है कैपिटल गेन, एक होता है डिविडेंड।
सर डिविडेंड हमारे केस में सर कितना है सर, ये है 0, तो ये हो जाएगा इररिलेवेंट। सीजी कितना है सर, वो निकालेंगे सर। कॉस्ट हमें दे रखा है 120, तो 120 से सर माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा सर, कैपिटल गेन आ जाएगा। और अगर हमें परसेंटेज निकालना हो तो क्या करेंगे सर, P0 इंटू में 100, मतलब जो प्राइस था जिस पे लिया था उससे निकाल देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा सर, हमारा रिटर्न आ जाएगा। हमें क्या करना होगा सर, P0 से डिवाइड करना होगा। डिवाइड बाय कितना होगा सर, 120, ठीक है, डिवाइड बाय 120। इंटू में क्या करेंगे सर, इंटू में सर हम कर लेंगे 100, ठीक है, इंटू में 100। तो मेरे को सर आप आंसर बता सकते हैं एक्स आई क्या आया, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे आएगा -417। एक करके दिखा देता हूँ, 115 माइनस में 120 डिवाइडेड बाय 120 इंटू में 100, ठीक है, तो ये हमारा आ गया 4.11666, तो 4.17 ले लेंगे, ठीक है। और ऐसे ही सबको हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा सर, ये आएगा हमारा 0, ये आएगा हमारा सर 4.17, ठीक है, और 8.33 एंड 12.50। और मैं आपको ना एक गलती बताऊंगा जो बच्चों ने करा एग्जाम में, जिसकी वजह से सर मार्क्स उनको मिले नहीं और टाइम वेस्ट हुआ। वो सर क्या था सर, ये इजी क्वेश्चन आया तो सर बच्चों ने डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। सर डायरेक्टली मत करो, क्योंकि इन्होंने बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, एसडी निकालना है, और एसडी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू में प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, और स्टैंडर्ड यहाँ से करेंगे स्क्वायर रूट। हमें पहले निकालना होता है एक्स आई, क्या, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, और उसका जब हम सम करेंगे, वो एवरेज लेंगे, तो हमारा आता है एक्स बार, और यहाँ पे करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार। इसलिए बोलते कि सर इतना ना वो जल्दी जल्दी बंद करना, हमें ना रेलिवेंटली इसलिए प्रैक्टिस करना इसका बहुत जरूरत है। तो पहले हमने निकाला इसलिए एक्स आई, ठीक है, इसलिए हमने पहले एक्स आई निकाला और मैं इस पे फोकस कर रहा था बार बार। तो ये गलती एक पेपर में मत करना, जिससे कि आपके एग्जाम में मतलब कटे, क्योंकि एग्जाम कटे नहीं तो पेपर छूट जाता है। अब मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टू 2.499, 2.5 एंड 1.667। तो इसका एवरेज निकालेंगे तो ये आएगा 7.083, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है सर, हमें बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का सर सिंपली है सर, कैलकुलेशन क्या ही करें सर, मैं आपको बताता हूँ। एक्स आई निकालेंगे, या तो एक काम करते हैं इसी से देख लेते हैं, ईजी है तो ज़्यादा ठीक है। हाँ ये देखिए सर क्या दे रखा सर, हमने पहले निकाला एक्स आई, ठीक है, एक्स आई निकाला, उसके बाद हमने पी एक्स आई निकाल रखा। हमने क्या करा सर, एक्स आई माइनस में एक्स बार। सर एक्स बार कितना था सर, 7.083 आया। एक्स बार कितना सर, 7.083 आया। एक्स आई माइनस में एक्स बार करा, एक्स आई माइनस में एक्स बार तो 11.23, 7.083। फिर हमने ये सब करा, इसका फिर करा हमने होल स्क्वायर और उसको करा प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। तो हमारा क्या आता सर, वेरियांस आ गया, वेरियांस आ गया। और वेरियांस का हमने कर लिया अंडर रूट, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब इसमें क्या चीज था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा अच्छा था। बस एक जगह जहां टाइम वेस्ट आप लोगों ने करा था वो था एक्स आई, आपने दोबारा निकालना पड़ा। ये गलती मत करना पेपरों में, ठीक है, जो टाइम वेस्ट जहाँ पे होते हैं। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट है जहाँ पे आपने टाइम वेस्ट करे थे, तो ये मत करना एग्जाम में। अब अगला क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब ये देखते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड। सर एक्सपेक्टेड डिविडेंड एंड मार्केट प्राइस कंडीशंस के बारे में बताया आफ्टर 1 ईयर। तो मार्केट कंडीशन अगर अच्छी, नॉर्मल और बुरी हुई तो क्या प्रोबेबिलिटी दे दिया, मार्केट प्राइस दे दिया, डिविडेंड पर शेयर दे दिया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको करते हैं। द एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर कितना दिया सर, 106 रुपए दिया। कितना दे रखा सर, 106 रुपए दे रखा है, ठीक है। लेकिन इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ विच कम अराउंड 10% बोनस ऑफ डिवेंचर ऑफ ₹6। तो हमारे को जरा कॉस्ट बता सकते हो, काफी अच्छा पॉइंट। इक्विटी प्राइस दे रखी है, इक्विटी प्राइस दिया, बोला सर 106 इंक्लूडिंग
या कम, 10% बोनस डिवेंचर जिसकी वैल्यू दे रखी है ₹6। तो मेरे को जरा आप बता सकते हो कि एक्चुअल कॉस्ट क्या है? एक्चुअल कॉस्ट है सर 106 माइनस में 6, ये पॉइंट है जो है स्टार, और वो आएगा ₹100। बस, और कुछ नहीं है इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको कर लेते हैं एक बार कॉपी। ये काम करते हैं, आंसर को ही कॉपी कर लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो अब जरा देखें अब क्या है सर, मार्केट का हमें देखा है कंडीशंस, ठीक है, हमने लिख लिया गुड, नॉर्मल और बैड। प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी थी 0.25, 0.50, 0.25। टोटल रिटर्न कैसे निकाला है सर? टोटल रिटर्न इजीली सर हमें क्या दे रखा था सर? हमें कॉस्ट दे रखी थी ₹100, ₹100 सर हमें कॉस्ट दे रखी थी। 124 हमें पहले दे रखा है, 124 हमें दे रखा है, ₹100 हमें कॉस्ट दे रखी है। कैसे आया सर? 106 माइनस में 6, नेट रिटर्न आगे कितना सर? ₹24, ₹12 एंड ₹0। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए क्या है सर? प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा, प्रोबेबिलिटी से करा मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी से करा मल्टीप्लाई, उसको करा सम, और ये हमारा आ गया सर परसेंटेज 12%। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैसे निकालेंगे? यहाँ जो रिटर्न दे रखा है 24, उसको डिवाइड माइनस करना होगा सर एक्स बार से। एक्स बार कितना है सर? 12%, ₹12, तो ये 12 आया। ये आएगा एक्स आई माइनस में एक्स बार कितना है सर? 12, 0 एंड -12। ठीक है, इसको करेंगे सर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, ये रहा लिख रखा ना वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये रहा वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। प्रोबेबिलिटी x माइनस में x बार, ठीक है, का होल स्क्वायर, प्लस में दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी फिर x माइनस में x बार का होल स्क्वायर, प्लस थर्ड वाले की प्रोबेबिलिटी x माइनस में x बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा वेरिएंस, और फिर उसके बाद स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और जहाँ पे इसमें बस एक ही चीज़ थी जो सीखने वाले था, वो ये कि हमने जो बताया कि द प्रेजेंट मार्केट प्राइस इज 106 कम बोनस प्राइस ऑफ ₹6, तो हैंस द नेट कॉस्ट कितना है सर? ₹100। तो बस यही एक चीज़ था, छोटा सा पॉइंट जो सीखने वाला था, अदरवाइज ये क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा ईजी। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द पोर्टफोलियो रिटर्न ऑफ द फॉलोइंग, पोर्टफोलियो बी एंड डी, एंड पोर्टफोलियो रिटर्न बोला है एंड हिज इन्वेस्टमेंट का आप रिस्क बता दीजिए। ठीक है, अगर हम 100% बी में लगाते हैं तो हमें दे रखा है बी का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, रिस्क दे रखा है 10% और एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा है 12। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा सर? 10 और 12 एब्सोल्युटली। दूसरे वाले का आंसर क्या होगा सर? 50% अगर हमने लगा रखा है फंड बी में एंड रेस्ट लगा रखा है 50% किसमें? इन डी में लगा रखा है, तो क्या होगा सर? इजी है सर, वेट ऑफ बी कितना है? वेट ऑफ बी है सर 50 एंड वेट ऑफ डी कितना बोला है? 50%। वेट ऑफ डी बोला है सर 50%। तो एक्सपेक्टेड सर कितना रिटर्न होगा सर? एक्सपेक्टेड रिटर्न की अगर हम बात करें तो वेट ऑफ बी इंटू में रिटर्न कितना है सर? 12%। वेट ऑफ डी इंटू में कितना रिटर्न है सर? 16%, सॉरी 20%। सॉल्व करोगे तो कितना है? 16% आंसर आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो सर वो भी बहुत ज़्यादा आसान है, वो भी इजीली आ जाएगा सर। बस मेरे को एक चीज़ बता दो, इसका कोरिलेशन बिटवीन बी एंड डी दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो आर बी डी कितना दे रखा है सर? वो दे रखा है 0.15। सर फॉर्मूला मेरे को बता दो सर एस डी का, वेट ऑफ बी का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर, प्लस में वेट ऑफ डी का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डी का स्क्वायर, एंड देन प्लस 2 वेट ऑफ बी, वेट ऑफ डी और वेट ऑफ बी इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डी, आर बी डी। ठीक है, ये आ गया। वेट दे रखा है 0.5 का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या करेंगे सर? मल्टीप्लाई करेंगे सर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी मतलब रिस्क 10% का होल स्क्वायर, प्लस में 0.5 का होल स्क्वायर इंटू में 10% का होल स्क्वायर, प्लस में 2 रिस्क कितना है सर? 18
और आरबीटी कितना दे रखा है 0.15। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा एसडी वेरिएंस आएगा 119.50। अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड डेविएशन की तो ये आएगा 119.50 का स्क्वायर रूट 10.93। ठीक है, एक बार आप आंसर देख ले। ठीक है, जो मैंने बताया वो फॉर्मूला लिख कर आ जाना, उसके बाद आप कीजिए 75% डी में लगाएंगे और 25% डी में तो हो जाएगा सर, वेट हमारे चेंज होंगे, बाकी तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता ही, और डी में लगाएंगे तो हमें गिवन है। ठीक है, मतलब 75% अगर लगाएंगे तो बस वेट चेंज हो जाएगा। हमारे दूसरे केस में क्या है सर, वेट ऑफ बी दे रखा है 0.75, वेट ऑफ डी दे रखा है 0.25। ठीक है, ये इजीली आप कर लेंगे। और ऑल फंड अगर आप डी में लगाते तो कितना रहेगा, एक्सपेक्टेड दे रखा है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, इसमें मतलब गलती तो कीजिएगा नहीं। ठीक है, अब क्या है, टू स्टॉक दे रखे हैं ए एंड बी, द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन अ पोर्टफोलियो कंटेनिंग अन अ प्रोपोर्शनेट ऑफ 40 एंड 60% रिस्पेक्टली, मतलब 40% दे रखा है और 60%। तो दोबारा सर मेरे को वेट बता दो, लेकिन इसमें ना एक चीज़ है, इसमें ना 2 साल का डाटा दिया है। पहले तो रिटर्न निकाल दो, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है सर, ए का रिटर्न निकालना, ए का सर, ए का रिटर्न तो दे रखा सर, लेकिन 2 साल का दे रखा ना, देखो तो सही। तो हम क्या करेंगे, 10 + 16 डिवाइड बाय 2 तो कितना आएगा सर 13%। और अगर मैं बी की बात करूं तो हमें कितना दे रखा है सर, 12 + 18 इंटू में डिवाइड बाय 2 तो कितना आता है सर 15%। तो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कितना आएगा, वेट ऑफ ए कितना दे रखा है एंड बी, वेट ऑफ ए दे रखा है सर 40 इंटू में 13, वेट ऑफ बी दे रखा है 60 ऑब्वियसली, तो इसका 15 करेंगे तो कितना आया सर 14.2% आया। बहुत ज़्यादा आसान। सर क्या मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न फ्रॉम ईच ऑफ द स्टॉक बता सकते हैं? सर क्यों नहीं बता सकते हम आपको, सर जरूर बताएंगे। सर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, एसडी का फॉर्मूला सर बहुत आसान होता है, स्क्वायर रूट में। ठीक है, स्क्वायर रूट में बेसिकली तो क्या होता है सर, एक्स आई माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर, और ऑब्वियसली सर प्रोबेबिलिटी नहीं है तो एन है, एन कितने हैं सर, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे सर हम प्लस क्या करेंगे सर, ऑब्वियसली सर एक्स आई माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। बहुत आसान। सर एन कितना है सर, कितने साल का डाटा दे रखा है सर, 2 साल का दे रखा है। सर एक्स क्या है, एक्स आई मतलब क्या होता है सर 10, ये रहा 10 है। एक्स बार कितना आया सर, ये एक्स बार आया, ये क्या है सर एक्स बार है, ये क्या सर एक्स बार है। तो एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब 10 माइनस में 13 कितना होगा सर -3, माइनस में सर कितना है -3 का होल स्क्वायर, प्लस में एक्स आई माइनस में एक्स बार 16 माइनस में 13 कितना आएगा सर 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 दोबारा अगेन। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा और आंसर बताएं मेरे को कितना आएगा जल्दी से। इसका आंसर आएगा 9, स्टैंडर्ड डेविएशन आया 3। ठीक है, हो गया। अब कोवेरिएंस ऑफ द स्टॉक ए एंड बी बता सकते हैं सर, अगेन सर बहुत ज़्यादा आसान है सर। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, मेरे को बता सकते हैं सर? हाँ जी सर बता सकते हैं। कोवेरिएंस ऑफ रिटर्न बताना है 2 स्टॉक का। ठीक है, थर्ड पॉइंट, कोवेरिएंस का फॉर्मूला बता सकते हैं सर? हाँ जी सर बहुत आसान है सर, एक्स माइनस में एक्स बार, वाई माइनस में वाई बार अपॉन में एन हो जाएगा। अब इसमें क्या है सर, 2 साल का डाटा है तो ऑब्वियसली सर 2 बार करेंगे, एक्स आई माइनस में एक्स बार, वाई माइनस में वाई बार अपॉन में एन। ठीक है, हो जाएगा सर। सर एन क्या है सर, हाफ। एक्स आई क्या है सर 10, हमारा एक्स बार कितना आया था सर 13, वाई कितना है सर 12, 2006 का पहले करते 12, वाई बार कितना आया था, वाई बार आया था सर हमारा कितना, ये रहा वाई बार आया था 15, वाई बार आया था 15। बहुत ज़्यादा आसान, मतलब बहुत आसान है सर, बहुत ज़्यादा आसान है ये वाला तो, मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं। 16 माइनस 13 वाई माइनस वाई बार ऑब्वियसली 18 माइनस 15। सर इसको सॉल्व करें फटाफट और मेरे को आंसर बताएं। सर मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब मेरे को पूछा है अगले पॉइंट में कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताना है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताना है मतलब क्या बताना है सर, आरएबी बताना है। आरएबी तो क्या होता है, कोवेरिएंस हम निकाल चुके, कोवेरिएंस ऑफ ए बी
डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। कोवेरियंस हमने कितना निकाला था ऊपर वाले पॉइंट में, 9 निकाला था, अभी तो निकाला ये रहा। कोवेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या सर, अभी तो निकाला सर 3 इंटू में 3 कितना है सर, 1 आया सर। आर ए भी निकाला, इसका मतलब तो पक्की बात है आखिरी पॉइंट में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो भी पूछा ही होगा। ये रहा, द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो कंटेनिंग ए एंड बी प्रोपोर्शनेट। अगेन सर बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी पॉइंट। मतलब वेट ऑफ ए कितना दे रखा है सर, हमें दे रखा है सर 40% मतलब 0.5 एंड वेट ऑफ बी दे रखा है ऑब्वियसली सर 60%। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जल्दी जल्दी मेरे को बताएं सर। अब रट जाना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, अभी तक नहीं रटा है तो क्या बोलूं, वेट ऑफ ए का स्क्वायर एंड टू में क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर प्लस में वेट ऑफ बी का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर प्लस में क्या करेंगे 2 वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी। ठीक है, अगर कोवेरियंस दे रखा तो कोवेरियंस कर देंगे मल्टीप्लाई, अदरवाइज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी एंड आर ए बी। जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करते रहें, जल्दी जल्दी सर वैल्यू पुट करते रहें। सर ए में कितना हमने रेट करा है सर 40%। स्टैंडर्ड डेविएशन सर कितना दे रखा है सर 3 सर, हमने लिखा है सर ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का, ए का बी का भी लिखा है सर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी सर 3 का स्क्वायर प्लस में 2 0.4 0.4 इंटू में 0.6 इंटू में 3 आर ए बी अभी निकाला, इसको जल्दी से कैलकुलेट करके मेरे को बताओ स्क्वायर रूट में कितना वैल्यू आता है, फटाफट कैलकुलेट करके बताएं। इसका शायद आंसर आएगा 3%। ठीक है, आंसर एक बार मैच कर लीजिए फटाफट और चलते हैं आगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला जैसे मैंने बताया था, पहले एवरेज करके हमने क्या निकाला सर, ई ए बार निकाला, ए का बार फिर बी का बार, क्योंकि 2 साल का दे रखा था तो एवरेज रिटर्न आ जाता है। ठीक है, वेरियांस निकाला, अगेन ईजी। देन कोवेरियंस निकाला, बहुत ज़्यादा आसान, क्योंकि जितना फॉर्मूला आप रिवाइज करेंगे उतनी जल्दी निकाल पाएंगे। सर हमने निकाल लिया, बहुत ज़्यादा आसान। अगला क्वेश्चन सर, ये तो थ्योरी का सबसे परफेक्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो मतलब ये वाला पॉइंट तो देख कर जाओ भाई, मजा आ जाएगा। मतलब ये देखो जरा, ठीक है, assuming there have to be selected state and which ones will be picked। मतलब आपको बताना है इन जो ऊपर जो दे रखे ना रिटर्न और रिस्क दे रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पिक करना है कि कौन सा बेस्ट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। रिस्क दे रखा है 4 सर, 4 रिस्क दे रखा है तो 8% का रिटर्न है। 4 वाले और देखो, 4 वाले ये हैं डी में 4% है, मतलब आपका 4% का रिस्क है और आपको 8% रिटर्न मिल रहा है। आपका 4% रिस्क है और एक जगह मिल रहा है बस 4% रिटर्न, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे सर, ऑब्वियसली ए को सिलेक्ट करेंगे। अब मेरे को 8% के साथ मेरे को बताओ कि कौन कौन सा स्टॉक 8% के साथ रिटर्न दे रहा है। सर बी देता है, रिस्क के कितना है सर 5%, मतलब ए से ज्यादा है तो बी हो गया डिस्क्वालीफाइड। सी क्या है सर, 12% का रिटर्न दे रहा है 12% रिस्क के साथ, 12% का रिटर्न दे रहा है 12% रिस्क के साथ, तो मेरे को बताओ इन्वेस्ट करें सर, आगे देखेंगे। डी तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि ए में 4% का रिस्क है तो 8 का रिटर्न दे रहा है, मतलब ज्यादा दे रहा है रिटर्न, तो डी तो ऑलरेडी आउट हो गया। अब इसकी बात करें तो सर 5 का रिस्क है लेकिन 9 का रिटर्न दे रहा है, तो क्या करेंगे सर, अभी देखते हैं। और एफ की बात करें तो 8 का हमें मिल रहा है रिटर्न एंड 6 का रिस्क है, तो बताओ क्या करें। तो हमारे क्या करेंगे सर, ए को लेंगे। अब हमारे पास कौन कौन से बचे हैं स्टॉक जिसमें इन्वेस्ट करें, सर ए बचा है क्योंकि 4 का रिस्क है और 8 का रिटर्न, मतलब कम रिस्क हाई प्रॉफिट। बी हो गया आउट, सी बचा हुआ है अभी तक खेल में, डी हो चुका है आउट एंड ई है अभी तक इन। तो हमारे हम बताएंगे कंपोजिशन, तो हम क्या क्या बताएंगे सर, सिंपली सर बहुत अच्छा सा बताएंगे। हम क्या बताएंगे कि हम, सुनो मेरी बात, आप बोलेंगे कि सर एक काम करो आप तीनों को ले लो। क्यों, क्योंकि अब कंपैरिजन का कोई बेस नहीं बचा। देखो आपने जैसे ही 4 का रिस्क था तो आपको मिला 8 का रिटर्न, जैसे ही आप थोड़ा सा आप रिस्क बढ़ाते हैं 5 पे जाते हैं तो आपका रिटर्न बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा और रिस्क बढ़ाते हैं तो आपका रिटर्न और बढ़ जाता है। तो पहले में अगर आप रहते हैं ए में और सी और ई, आपका आंसर रहेगा ए सी ई। तो आपके लिखने का पैटर्न क्या रहेगा वो मैं बता देता हूँ। सिक्योरिटी ए हैज एन 8% रिटर्न फॉर अ रिस्क ऑफ 4, whereas बी एंड एफ हैव एन हायर रिस्क फॉर द सेम रिटर्न, मतलब बी एंड एफ का, बी एफ का वही हायर रिस्क है लेकिन रिटर्न सेम है, तो बी एफ को हम नहीं लेंगे। हैंस अमॉन्ग द देम ए डोमिनेंट, तो ए को हम लेंगे। तो सेम डिग्री ऑफ रिस्क फॉर सिक्योरिटी डी हैज ओनली 4% रिटर्न, तो 4% रिटर्न है तो डी को भी नहीं लेंगे। सिक्योरिटी सी एंड ई रिमेन इन रिकॉर्डिंग हैज दे हैव अ हायर रिटर्न थ्रू विच इन द हायर डिग्री, तो ए सी एंड ई को हम ले लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसका बी पॉइंट भी बहुत बढ़िया है, इसको देखें।
इसका बी पॉइंट है मेजरली करने वाला, और ये हम करेंगे सर। अज्यूमिंग परफेक्ट कोरिलेशन shows whether it is preferable to invest 75% in A and 25% in C and to invest 100% in E। तो आपने क्या पूछा सर? आपको ना दो कंपोजिशन दे दिए सर, आपको दे दिए दो कंपोजिशन, ठीक है सर। आपको बोल रहा है सर ए में लगाएंगे सर 75% एंड सी में लगाएंगे 25%। सी में लगाएंगे 25% और ई में लगाएंगे 100%। सर आप बताएं सर, आप लेंगे किसको लेंगे? तो पहले हम रिटर्न निकालते हैं। रिटर्न सर इन दोनों पोर्टफोलियो का निकालेंगे, ठीक है सर। हमें दे दिया वेट दे दिया, हमें देखते हैं रिटर्न की बात करते हैं। रिटर्न की बात करें तो ए और सी, रिटर्न कितना है सर 8 और सी का कितना है 12, 8 और 12। रिटर्न वेट इंटू में रिटर्न कितना है सर? रिटर्न है ए एंड सी का, ए का है 8, जो सी का है 12। तो इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करें सर, ये आंसर आएगा रिटर्न का सर 9%। अब बात करते हैं रिस्क की। रिस्क अगेन सर 0.75 इंटू में सर क्या है सर? इन्होंने बोला सर परफेक्टली कोरिलेटेड है, तो हम वेट लगा सकते हैं। देख लो ये अज्यूमिंग परफेक्ट कोरिलेशन। सो अज्यूमिंग करना है सर परफेक्टली कोरिलेशन है, तो जो हम टू वेट ए वेट बी करते थे ना, वो अब करने की जरूरत नहीं है। परफेक्टली कोरिलेशन का मतलब है वो जीरो है, वो जब जीरो है तो वो सारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। रिस्क क्या है? ए का 4, क्योंकि सर परफेक्टली कोरिलेशन है तो वो जीरो रहेगा, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कितना है? 12 है ना, सी बोला ना मैं तो, ठीक है। रिस्क बताएं जल्दी जल्दी से, रिस्क बताएं सर। इसका 6 और ई की बात करें तो ई में क्या है 9 और 5। तो सर आप क्या सजेस्ट देंगे? सर इसमें रिस्क ज़्यादा है जबकि आपको रिटर्न सेम मिल रहा है, इसमें रिस्क कम है, रिटर्न आपको सेम मिल रहा है, तो आप कौन सा लेंगे? सी को, ई को प्रीफर करेंगे सर? ई को प्रीफर करेंगे ऑब्वियसली। आंसर मैच कर लेते हैं, ये रहा। अच्छा इन्होंने वेट के अकॉर्डिंग नहीं करा है, ठीक है। रिस्क का फॉर्मूला देख लीजिए, रिस्क वहां पे एक्चुअली RAB क्या हो गया सर? 0 हो गया। क्यों? क्योंकि आपको बोल रखा है सर परफेक्टली कोरिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। The historical rates of return of two securities देखा over the past 10 years. Calculate the covariance and correlation coefficient of the two securities. सर बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। xi माइनस में x बार करके y माइनस में y बार अपॉन में n से मल्टीप्लाई करेंगे, n से डिवाइड करेंगे और आपका आ जाएगा। एक काम करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसी से बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये आ गया। अब जैसे कि आपको ईयर दे रखा है, ठीक है, ये रहा, और R1 का आपको रिटर्न दे दिया, R1 का आपको रिटर्न दे दिया, ठीक है। ये लिख लिया 12, 8, 7। अब क्या करें सर? आपने RI ये यहाँ लिखा माइनस में R बार, ये इन सब का जो टोटल निकालेंगे उसको डिवाइड करेंगे 10 से, आपका आ जाएगा 14 माइनस 8। तो इसको क्या करा सर? माइनस में 14.8 करा, माइनस में 14.8 करा, माइनस में 14.8 करा, और आपका ये आ जाएगा RI माइनस में R बार, ठीक है। उसका करेंगे स्क्वायर, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। वैसे ही हमने R2 के साथ करा, हमने R2 का बार निकाला, क्या निकाला सर? 21 आया, ठीक है, 21 आया, उसके साथ ये आया, ठीक है। उसका करेंगे स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का डेविएशन करेंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ डेविएशन। उसके बाद क्या आया सर? हमारा 2.8, ये इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, ठीक है। ये क्या है सर? xi माइनस में x बार, y माइनस में y बार, ठीक है। इन दोनों करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, और आपका यहाँ पे आ जाएगा सम करके। आंसर देख लीजिए, ठीक है। RI माइनस बार बार डिवाइड बाय n, माइनस का 8 है, डिवाइड बाय 10 करो और आपका आंसर आ गया। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो हमने निकाल लिया है। RI माइनस में R बार का होल स्क्वायर
आर आई माइनस में आर बार का होल स्क्वायर, ये रहा 207.6 आया, 207.6 आया, सिग्मा डिवाइड बाय 10 करेंगे, ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। डिवाइड बाय 10 करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 207.6 ये रहा, डिवाइड बाय 10 करेंगे और स्क्वायर रूट कर देंगे, 84 को डिवाइड बाय 10 करेंगे और अंडर स्क्वायर रूट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अल्टरनेटिवली दे रखा है, उसको छोड़ दें, आ जाएगा। 7वें क्वेश्चन पे, 7वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। मैं फटाफट क्यों बढ़ा रहा हूँ सर, फटाफट क्यों भगा रहे हो इतनी जल्दी? क्योंकि सर ये ईजी है। अगर इसमें भी अगर आप टाइम लगाओगे बहुत ज़्यादा तो मतलब इरेलीवेंट सा हो जाएगा ये, मतलब बेमतलब का खींचने की बात हो जाएगी। फिर तो खींचते रहो, दिन भर खींचते रहो, जितना आप खींच सकते हो उतना खींच दो, आपको जितना मन कर रहा है उतना खींचो, आप जब तक खींच सकते हो खींचते जाओ। एन इन्वेस्टर हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट करना चाहता है सर 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए इन द शेयर ऑफ 2 कंपनीज ABC एंड XYZ। प्रोजेक्शन ऑफ रिटर्न दे रखा है ABC एंड XYZ का दे रखा है सर। पहले वाले क्वेश्चन के जैसे बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो सर आप कर सकते हो। द कमेंट ऑन रिटर्न एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, सर कमेंट करना है सर रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट। सर क्या आप कर सकते हो सर, आपको रिटर्न दे रखा है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जो रिटर्न दे रखा है, उसको क्या करना है सर, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। जो आपको प्रोबेबिलिटी दे रखा है ना उसको क्या करना है सर, रिटर्न से मल्टीप्लाई, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही सेम प्रोबेबिलिटी को करना है रिटर्न से मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी इनटू में रिटर्न, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कंपेयर द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ दिस 2 शेयर्स, सर आपको क्या निकालना होगा, उसके बाद एक्स आई माइनस में एक्स बार भी निकालना होगा, रिस्क भी निकालना है, तो एक्स बार निकालेंगे। यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे ये आपको दे रखा है एक्स आई, ठीक है। यहाँ पे जब आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स बार। फिर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस में एक्स बार, ठीक है, उसका करेंगे होल स्क्वायर, ठीक है, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी से और उसको करेंगे अंडर रूट। वैसे ही वाई माइनस में वाई बार स्क्वायर करेंगे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई और आपका आंसर आ जाएगा। एक बार निकाल देते फटाफट, या आंसर ही देख लेते हैं, सबसे बढ़िया आंसर ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको देखा था, सॉरी, ठीक है, यहाँ दे रखा आपको प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यहाँ दे रखा रिटर्न, यहाँ XYZ का रिटर्न, तो 1 इंटू में 2, 1 इंटू में 2 करा, आपका क्या है सर, ये एक्स इंटू में एक्स आई इंटू में प्रोबेबिलिटी। अब ये क्या है सर, एक्स बार, ठीक है, ये आया वाई बार, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, एक्स आई माइनस में एक्स बार, तो ये है ना 0.255 कैसे आ रहा है सर, 12 माइनस में 12.55, ठीक है। वैसे ही सर 1.25 कैसे आ रहा है सर, ये आ रहा है सर आपका सिंपली सर 14 आपको दे रखा है रिटर्न, 14 आपको रिटर्न दे रखा है सर, ये रहा आपका एक्स बार, तो माइनस में 12.55, ठीक है। वैसे ही 19.55 कैसे आया सर, -7 माइनस में 12.55, ठीक है, इसका करेंगे स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद 1 इंटू 3 करेंगे, 1 इंटू 3 करेंगे, एक्स आई माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर निकाला, उसके बाद क्या करेंगे सर, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, तो प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1, तो 1 इंटू में 3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये क्या है सर, ये है वेरियांस, ये क्या है सर, वेरियांस मल्टीप्लाई करने के बाद इसका करेंगे अंडर रूट, तो आ जाएगा आपका SD, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, इसको फटाफट भगाओ, इसमें आप लोग समय मत बताओ, लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू आंसर है, फ्री के मार्क्स से, प्लीज़ अपना ना पेपर में गलती मत करना, ऊपर से बस रिव्यू करा रहा हूँ, ठीक है। एंड डेट पे बस रिव्यू देखते हुए जाना और ज़्यादा समय बर्बाद मत करना, बस ये एंड डे रिव्यू है, ठीक है, एंड डे रिव्यू है, ये समझ के चलना, ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड द रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो ऑफ 2 शेयर्स द कोवेरियंस बिटवीन द 2 इज नेसेसरी। सर क्या है सर, आपको क्या बोला सर, पोर्टफोलियो का रिस्क बताने के लिए बोला है, क्या होता है पोर्टफोलियो का रिस्क का, वेट ऑफ ये क्या होता है सर, कोवेरियंस ऑफ AB,
तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हुआ, वेट ऑफ ए का होल स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस में वेट ऑफ बी का होल स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का होल स्क्वायर टू वेट ऑफ ए कोवेरियंस ऑफ ए बी। कोवेरियंस ऑफ ए बी का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया ऊपर ही, ठीक है। इसको रिप्लेस कर दिया, बस यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू फाइंड द रिस्क। तो हम क्या करेंगे सर, ए बी सी माइनस में ए बी सी बार करेंगे। सर कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, हमें बताएंगे जरा। सर कोवेरियंस का एक बार फॉर्मूला होता है तो क्या सर, एक्स आई माइनस में एक्स बार वाई माइनस में वाई बार। सर ये क्या होता है, सिग्मा मतलब सबका जम एंड देन एन, ठीक है। तो एक्स आई माइनस में एक्स बार वाई माइनस में वाई बार 2 इंटू में 3 करा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये सब आ गया। उसके बाद हमने इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा और उसके बाद सिग्मा करा, तो हमारा क्या है माइनस में 144, ठीक है। फॉर्मूले में पुट करें, फॉर्मूले में पुट करें वेट ए, यहाँ क्या है नंबर ऑफ ईयर नहीं प्रोबेबिलिटी दे रखा था, यहाँ नंबर ऑफ ईयर नहीं प्रोबेबिलिटी दे रखा था, इसलिए प्रोबेबिलिटी से करेंगे मल्टीप्लाई। जब एन दिया हो तो एन से डिवाइड करते हैं, हमारे केस में एन नहीं ईयर नहीं दे रखा, ईयर नहीं दे रखा हमारे केस में प्रोबेबिलिटी दे रखा, तो हमें प्रोबेबिलिटी से करना होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने प्रोबेबिलिटी से करा मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक्स आई माइनस में एक्स बार वाई माइनस में वाई बार इंटू में करा प्रोबेबिलिटी, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फटाफट रिव्यू करा रहे हैं और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे सिग्मा करा मतलब प्लस करा, माइनस में 44 आया। फॉर्मूले में पुट करें फटाफट, फॉर्मूले में पुट करें, ठीक है। वेट ऑफ ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या सर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर वेट ऑफ बी का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर 2 इंटू में वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी इंटू में कोवेरियंस हमने निकाला और आ गया। अब आपको दूसरा फॉर्मूला आपको क्या बोला है, फाइंड आउट द प्रोपोर्शनेट ऑफ ईच ऑफ द अबव टू फॉर्मुलेट अ मिनिमम रिस्क फॉर्मूला। मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो आपको बोला है सर, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो आपको बोला है निकालने के लिए। क्या बोला सर, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। सर अगर एक्स का निकालेंगे सर, एक्स में कितना हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब ए बी सी में कितना निकालना चाहिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस में आर ए एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। क्योंकि हम ए बी सी का निकाल रहे तो यहाँ पे एक्स है, क्योंकि हम ए बी सी का निकाल रहे तो यहाँ पे एक्स है, आई रिपीट यहाँ पे एक्स है। ये हम ए बी सी का निकाल रहे तो ऊपर एक्स रहता है, ठीक है। हम ए बी सी का निकाल रहे इसलिए ऊपर एक्स रहेगा, एक्स का। बहुत ज्यादा ही आसान है। टू माइनस 2 आर एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। अब मेरे को जरा एक्स अगर हम निकालें, मिनिमम रिस्क ऑफ एक्स का निकालें तो क्या होगा, 1 माइनस में एक्स ए बी सी, ठीक है। इसमें बस आपको वैल्यू पुट करनी और आपका आंसर आ जाएगा। जरा एक बार इसका आंसर देख लो, ये रहा। ए बी सी का निकाल रहे हैं तो ऊपर क्या रहेगा सर, एक्स रहेगा। और आर ए एक्स का मतलब इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एक्स का मतलब क्या होता है सर, कोवेरियंस ऑफ ए एक्स, ठीक है। तो फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बहुत बहुत लड्डू क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लड्डू क्वेश्चन है। आप प्लीज़ इसको रिव्यू की तरह समझें और इसको फटाफट से बस करते जाएं करते जाएं करते जाएं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू कृष्णा लिमिटेड के कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। शेयर प्राइस दे दिया, ठीक है, डिविडेंड पर शेयर दे दिया एंड देन आपको दिया सर एवरेज मार्केट इंडेक्स। एवरेज मार्केट इंडेक्स का मतलब क्या होता है सर, ये मार्केट के बारे में बताना चाहता है कि मार्केट में इंडेक्स इतना ऊपर गया इतना नीचे गया, तो उससे मार्केट का रिटर्न हमें पता चल जाता है। डिविडेंड यील्ड दिया है, यहाँ पे मार्केट इंडेक्स दिया है देन डिविडेंड यील्ड दिया है, तो ये मार्केट का डिविडेंड यील्ड है, मार्केट का डिविडेंड यील्ड है, मार्केट का डिविडेंड यील्ड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर दिया है ये कृष्णा लिमिटेड के बाद, तो ये डिविडेंड पर शेयर कृष्णा लिमिटेड की बात हो रही है। रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड से है 7%, 6%, 3%, 6% एंड 6%, ओके। एंड आपको बोला है एट द एंड ऑफ 2015 स्टेट योर ऑब्जर्वेशन, आपको आपकी ऑब्जर्वेशन बतानी है। तो सिंपली सर आप क्या करेंगे सर ऑब्जर्वेशन में, पहले तो सर रिटर्न निकालेंगे। रिटर्न जैसे मैंने आपको बताया शेयर मार्केट में सर क्या क्या रिटर्न सकते हैं, एक तो होता है कैपिटल गेन, दूसरा होता है डिविडेंड। डिविडेंड है ये P1 माइनस P0 क्या है सर, P1 मतलब कि अगले नेक्स्ट ईयर में क्या रिटर्न था और अभी प्रीवियस ईयर में क्या रिटर्न है, उसका डिफरेंस करोगे तो आपका CJ आ जाएगा। और अगर इसमें डिविडेंड ऐड करके आप डिवाइड कर दोगे P0 से तो आपका पूरा रिटर्न आ जाएगा इन परसेंटेज, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करके। हमने भी वही करा 2012, 13, 13, 14, 14, 15। हमें कितना साल का हमें करना होगा, अच्छा 1 साल का है, 2012, 13, 13, 14, 14, 15, 3 साल का हमें निकालेंगे। सर ये कैसे निकालेंगे, बात को समझिएगा।
245 दे रखा है और अगले साल हुआ 253। तो आप क्या करेंगे, 253 माइनस में 245, 253 माइनस में 245 करेंगे। इससे क्या आएगा सर, ये आ गया कैपिटल गेन। कैपिटल गेन ये क्या है सर, ये डिविडेंड है। डिविडेंड कौन से साल का लेंगे सर, 2022 का लेंगे। इसका क्यों नहीं लेंगे, ये मान लिया जाएगा ये पहले का ही है, 2012 का। 2012 साल का सर हम क्या करेंगे, 2012 का क्या करेंगे सर, इग्नोर करेंगे जैसे वो करती है। लेकिन सर इसको इग्नोर क्यों करना है, इसके लिए अगर आपको ये लेना हो तो इसके लिए कैपिटल गेन कैसे निकालोगे सर, जब आपके पास 2011 प्रीवियस ईयर का डाटा होगा। प्रीवियस ईयर का डाटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए 2012 को आपको इग्नोर करना होगा और आपको सीधा स्टार्ट करना होगा 2012-13 से। और इसलिए इसका जो कैपिटल गेन निकालेंगे 253 माइनस 245 डिवाइड बाय 245 प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या आ जाएगा सर, रिटर्न आ जाएगा। अगर वैसे ही अपने अगले साल का निकाल सकते हैं 25, 310 माइनस में 253, ये आ गया कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय 253 प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग। प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग से हमेशा की तरह डिवाइड, यहाँ पे कैपिटल गेन, ये डिविडेंड और ये आ गया आपका रिटर्न। ठीक है, अगला आता है रिटर्न ऑफ मार्केट इंडेक्स की। अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली सर सेम चीज यहाँ पे करेंगे, 2130 माइनस में 2030 डिवाइड बाय 2013। ठीक है, कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे सर, इस साल का क्लोजिंग प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग। हमारा क्या आ जाएगा सर, परसेंटेज ऑफ इंडेक्स एप्रिसिएशन आ जाएगा। एंड द सेम टाइम सर इस साल का क्लोजिंग प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग एंड प्रीवियस ईयर क्लोजिंग से हम डिवाइड करेंगे, हम 100 से डिवाइड करके हमारा आ जाएगा रिटर्न। ठीक है, 2580 माइनस में 2350 डिवाइड बाय 2350। ठीक है, हमारा रिटर्न आ गया। इसमें क्या ऐड करेंगे सर, डिविडेंड यील्ड। जैसा मैं हमेशा बताता हूँ शेयर मार्केट में दो तरह की इनकम होती है, एक होता है कैपिटल एप्रिसिएशन जिसको हम कैपिटल गेन भी बोल रहे हैं, और डिविडेंड यील्ड जिसको डी की तरफ प्रेजेंट करें। टोटल हमारा ये आ गया हमारा। अब सर इसमें कंपैरिजन करने के लिए बोला था, तो ऑब्वियसली सर आपको क्या निकालना होगा सर, रिस्क भी निकालना होगा दोनों का। तो बीटा जरूरी है रिस्क निकालने के लिए, ऑब्वियसली सर बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। सर मेरे को एक बार बीटा का फॉर्मूला बता सकते हो? जी सर बिल्कुल बता सकते हैं हम आपको। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, सिग्मा एक्स वाई माइनस में एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस में एन वाई बार स्क्वायर। सर वाई क्या होता है सर, हमारा मार्केट होता है, मार्केट। ये एक्स क्या होता है सर, हमारा खुद का शेयर जिस शेयर में हम आप डील कर रहे हैं। डिविडेंड के हम डिवाइड कैसे करते हैं सर, मार्केट वाले प्राइस से करते हैं। तो सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस में एन वाई बार का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। सिग्मा एक्स वाई माइनस में एन एक्स बार वाई बार डिवाइड बाय क्या, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस में एन वाई बार का होल स्क्वायर। सिंपल वर्ड में आप ऊपर से एक्स हटा दीजिए, आप अपनी ज़िंदगी से और ऊपर वाले फॉर्मूले से दोनों से एक्स हटा दीजिए तो नीचे वाला बन जाएगा। अगर आप एक्स हटाते हैं और यहाँ पे एक्स बार, तो आपका ये फॉर्मूला रेडी हो जाता है स्क्वायर करने के बाद। ठीक है, सिग्मा एक्स वाई माइनस में एक्स बार वाई बार, ऊपर से एक्स हटा के स्क्वायर कर दीजिए, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस में एन वाई बार का होल स्क्वायर। बहुत ज़्यादा ही आसान है। सभी हमने कृष्णा लिमिटेड के हमने रिटर्न निकाला ऊपर, उसको लिख लिया, उसका यहाँ पे टोटल करा और डिवाइड बाय 3 करा, क्योंकि हमारे पास एन क्या है सर, एन है सर 3 ईयर्स का डाटा अवेलेबल है। एन क्या होता है, ईयर्स, कितने साल का डाटा अवेलेबल है, 3 साल का। हमने डिवाइड करा और हमारा क्या आया सर, ये आया है एक्स बार। ठीक है, वैसे ही मार्केट का हमने निकाला था, उन तीनों को लिख लिया, उन तीनों को ऐड करके ये टोटल आया, डिवाइड बाय 3 करा और क्या आया सर हमारे, ये आ गया सर वाई बार। अब क्या करेंगे सर, एक्स वाई करेंगे, दोनों रिटर्न को मल्टीप्लाई, दोनों रिटर्न को करेंगे मल्टीप्लाई और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। इसको करेंगे टोटल और यहाँ पे ठीक है। अब करेंगे वाई का स्क्वायर, जो रिटर्न ऑफ मार्केट है उसका करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, और उसको ऐड कर देंगे और अपने फॉर्मूले में लिख देंगे, इससे आपका बीटा आ जाएगा। अब हमारा फाइनल कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे सर, हमें रिकमेंडेशन देनी होती है कि सर हमारी एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम बाय कर सकते हैं, सेल करेंगे या होल्ड करेंगे। ठीक है, बाय करेंगे, सेल करेंगे या होल्ड करेंगे। सर एक्चुअल रिटर्न क्या है सर, जो हमने अभी निकाला है शेयर का एक्स बार का जो रिटर्न है, एक्स का रिटर्न है, रिटर्न ऑफ एक्स। आपने आपकी एक्स ने कितना आपको रिटर्न दिया वो लिखना है। ठीक है, अगर रिटर्न अच्छा है तो हम बाय करेंगे, अगर बेकार है तो बेच देंगे। ठीक है, वैसे ही एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला क्या होगा सर, आर एफ। क्योंकि हमें गवर्नमेंट का हमें वो दे रखा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, आर एफ प्लस में बीटा, आर एम माइनस में आर एफ।
और जो मैंने आपको बताया यहाँ पे जो बच्चों ने सबसे मेजरली गलती करी, जो नहीं करना चाहिए था, वो बच्चों ने क्या गलती करे कि सर यहाँ पे ना पहले साल में 7 ले लिया। सर क्यों लिए थे सर? मैंने आपको बताया 2011-12 का डाटा नहीं ले रहे, 2012-13 का ले रहे, तो इसका क्लोजिंग लेते हैं। तो यहाँ 6 लेंगे मार्केट में। RM क्या लेंगे सर? 6 लेंगे। RF क्या है? RF 6 है। RM हमने ऊपर निकाला, सॉरी मैं यहाँ पे RM कह रहा था, ये RF है, गवर्नमेंट बॉन्ड है ना, RF है। क्लोजिंग लेंगे 6 एंड 6, ठीक है। RF 6 हो गया। बीटा हमें एब्सोल्युटली सब में गिवन है, सेम ही रहेगा, बस मार्केट का रिटर्न जो ऊपर हमने निकाला है वो चेंज होता रहेगा। जो यहाँ पे दे रखा है तीनों का तीनों, वो चेंज होता रहेगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए अपने ऑब्जर्वेशन 10.81, 16.33 एंड 16.79 और इसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या है सर? ये एक्सपेक्टेड रिटर्न आया, ये एक्चुअल रिटर्न है। एक्चुअल रिटर्न है 12.24 जो कि कम है एक्सपेक्टेड रिटर्न से 12.12 से, 15.12 से एक्चुअल रिटर्न कम है 12.24। तो क्या करेंगे? बेच देंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न है 25 का, लेकिन आपको दे रहा 32 का रिटर्न है, तो आप क्या करेंगे सर? बाय करेंगे। 26 का एक्सपेक्टेशन था, 16.3 का एक्चुअल रिटर्न था, ऑब्वियसली सर हम बेच देंगे। बेच डाल OLX पे नहीं सर, OLX नहीं, न्यूयॉर्क NSE या BSE पे बेचेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे और ज़्यादा इजी क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं। इजी क्वेश्चंस का मतलब ब्रह्मांड खुलते जा रहा है और आपके लिए इजी क्वेश्चन 5 से 10 मार्क्स के लिए उड़ते उड़ते आ रहे हैं। प्लीज़ ध्यान से देखें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी F एंड द मार्केट पोर्टफोलियो P। सर मार्केट पोर्टफोलियो क्या दे रखा है? मार्केट पोर्टफोलियो, जरा ध्यान से इस वर्ड को पढ़े। मार्केट पोर्टफोलियो क्या है सर? मार्केट पोर्टफोलियो इन्होंने M से नहीं P से प्रेजेंट किया है। बच्चे पेपर में ढूंढते रह गए सर कि सर मार्केट पोर्टफोलियो कहाँ है, ताकि हम निकाल सके आगे अपना इस क्वेश्चन का आंसर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी F। सिक्योरिटी F का एक्सपेक्टेड रिटर्न बताना है सर, बहुत ज़्यादा आसान है। आपको रिटर्न दे रखा है 30, 20 और 0, उसको मल्टीप्लाई करना होगा प्रोबेबिलिटी से, आपका रिटर्न आ जाएगा। P को भी वैसे ही करेंगे मार्केट पोर्टफोलियो का। एंड देन आपसे पूछा है कोवेरियंस बताना है बिटवीन द मार्केट पोर्टफोलियो एंड द सिक्योरिटी। उसके साथ साथ आपको बताना होगा बीटा फॉर द सिक्योरिटी। सर कोवेरियंस का भी फॉर्मूला याद है, बीटा का भी याद है सर। पहले हम सबसे पहले रिटर्न की बात कर लेते हैं। रिटर्न हमको क्या दे रखा है? F का रिटर्न दे रखा है, उसको कर देंगे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई और आपका आंसर ये आ जाएगा। क्या आया सर? एक्सपेक्टेड रिटर्न 17 आया। वैसे ही ये क्या सर? अब फॉर्मूला क्या होता है कोवेरियंस का? जरा मेरे को एक बार प्लीज याद कराएं। x माइनस में x बार, y माइनस में y बार, मल्टीप्लाई क्या करेंगे सर? प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी गिवन है तो मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी से करेंगे। अगर नंबर ऑफ ईयर होते तो डिवाइड बाय n से करते। x माइनस में x बार देन y माइनस में y बार। x बार क्या आया है आपके केस में सर? 17 आया है, तो इसको आप माइनस करें और हम मेरे को आंसर बताते जाएं फटाफट। तो RF माइनस में एक्सपेक्टेड रिटर्न, RF माइनस में एक्सपेक्टेड रिटर्न ये सब आपको आया 17। तो 30 माइनस में 17 कितना हुआ? 30 माइनस 17 क्या हुआ सर? 13 हुआ। 20 माइनस में 17 कितना होता है सर? 3 होता है। 0 माइनस में 17 ये रिटर्न है। RI माइनस में एक्सपेक्टेड रिटर्न x बार, XI माइनस में x बार, तो ये आपका आंसर आ गया -17। उसका करेंगे स्क्वायर, 169, 9 to 89। सर स्क्वायर क्यों करा है? आगे तो बढ़े, आपको सब पता चलेगा। उसके बाद क्या करा है? डेविएशन को px से मल्टीप्लाई करा है। xi माइनस में x बार को क्या करा? उसके होल स्क्वायर को p से मल्टीप्लाई करा। इसका करा होल स्क्वायर, इसका करा सर स्क्वायर, एंड देन उसको मल्टीप्लाई करा p से, प्रोबेबिलिटी से। क्यों मल्टीप्लाई करा सर? आपको आगे पता चल जाएगा क्यों मल्टीप्लाई करा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज क्या है सर? आपको तो कोवेरियंस निकालने के लिए कहा, एक बार पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कहा था, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी F निकालने के लिए कहा है, मार्केट पोर्टफोलियो का, एंड देन कोवेरियंस ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो एंड द सिक्योरिटी ऑफ बीटा बोला है सर, सिक्योरिटी ऑफ बीटा। चलो आगे करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को इग्नोर करते हुए। ऑब्वियसली सर रिटर्न हमने दे रखा मार्केट का सर 10, 20 और 30। सर हम क्या करेंगे सर? प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। सर ये क्या है सर? प्रोबेबिलिटी है P की, उसको करेंगे मल्टीप्लाई और हमारा आंसर जल्दी जल्दी बच्चों बताते रहो, -389 आएगा। ठीक है, ये ओनली रिव्यू करा रहा हूँ, ये मत सोचना कि बैच भी ऐसे होता है, ये ओनली रिव्यू। डेविएशन ऑफ P RM माइनस में ERM, ये क्या है सर? ERM -10 -14 कितना आएगा सर? -24। 20 -14 6, 30 -14 कितना आया सर? हमारा 16 आ गया आंसर। उसका करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर इस वाले पॉइंट में कर लेंगे स्क्वायर, एंड देन मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी से करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, एंड देन डेविएशन ऑफ एफ इंटू में डेविएशन ऑफ पी को करेंगे मल्टीप्लाई। ये वाला स्टेज है एक्स आई माइनस में एक्स बार, वाई आई माइनस में वाई बार। सर किस किस को अपने मल्टीप्लाई करा है सर? अगर आप ऊपर आएंगे तो आपको पता चलेगा ये रहा डेविएशन 13 माइनस में ये क्या दे रखा है डेविएशन में आपको, माइनस में 3। डेविएशन ऑफ एफ 13 माइनस मल्टीप्लाई बाय पी। कैलकुलेटर कहाँ है सर? कैलकुलेटर ही रहा। 13 मल्टीप्लाई बाय कहाँ गया सर? 24, ये आया 312। 13 मल्टीप्लाई बाय यहाँ लिख लो 13 मल्टीप्लाई बाय माइनस 24, यहाँ लिखो 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18। सर ये रहा 3 मल्टीप्लाई बाय 6 डेविएशन ऑफ पी ये रहा, ठीक है। एंड देन 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस 17, 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस 17 तो कितना आता है सर? 272 माइनस का, ठीक है 272 हमने लिखा। एंड देन हमारा आ गया कोवेरियंस। अब बीटा निकालने का फॉर्मूला बताएं सर। बीटा सर बहुत आसान होता है, कोवेरियंस ऑफ पी एंड एफ, नहीं ठीक है एफ एंड पी, कोवेरियंस ऑफ एफ एंड पी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस ऑफ मार्केट। वेरिएंस ऑफ मार्केट सर हम निकाल चुके सर, 264 आया सर। कोवेरियंस आया था 168 माइनस का, उसको डिवाइड करेंगे सर वेरिएंस से और यहाँ पे सर आ जाएगा आंसर 264, ये रहा माइनस 168 डिवाइड बाय 264, आंसर आ गया आपका 0.636 आएगा सर आपका बीटा। सर मैंने जैसा आपको बताया सर इसका कोई यूज़ नहीं था। आईसीआई कभी कभार ये सब बेहुदी चीज़ें करता रहता है तो आप इग्नोर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या क्वेश्चन दे रखा है? आगे दे रखा है गिवन बिलो इज द इंफॉर्मेशन ऑफ मार्केट रेट्स एंड रिटर्न एंड डाटा फॉर 2 सिक्योरिटीज कंपनीज ए एंड बी का सर आपको डाटा दे रखा है। हाँ तो 10वां क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो इज द इंफॉर्मेशन ऑफ मार्केट रेट ऑफ रिटर्न एंड डाटा फ्रॉम 2 कंपनीज ए एंड बी। 2 कंपनीज का आपको डाटा दे रखा है, कंपनी ए एंड कंपनी बी का। मार्केट रिटर्न की बात करी है 2017 8 9 की तो 12 11 9 है। कंपनी ए एंड बी का दिया 13 11.5 9.8 एंड देन दिया बी कंपनी का 11 10.5 एंड 9.5। आपको क्या पूछा गया? डिटरमाइन द बीटा कोफिशिएंट ऑफ द शेयर ऑफ कंपनी ए एंड बी। सर बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन। सर आपको बीटा निकालने के लिए कहा है। सर बीटा कैसे निकलता है? सर बीटा का सिंपली फॉर्मूला हमने व्यू पर देखा, कोवेरियंस ऑफ, यार यहीं लिखता हूँ सबसे बढ़िया, कोवेरियंस ऑफ व्हाट सर? कोवेरियंस ऑफ स्टॉक एंड विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। तो क्या निकालेंगे सर? कोवेरियंस ऑफ स्टॉक एक्स एंड मार्केट का, एंड देन किससे हम डिवाइड कर देंगे? वेरियंस ऑफ मार्केट, वेरियंस ऑफ मार्केट से आप डिवाइड कर देंगे। अब कोवेरियंस ऑफ एक्स एम का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स माइनस में एक्स बार वाई माइनस वाई बार। वाई यहाँ पे क्या होता है सर? मार्केट होता है। चलो एम एम माइनस में एम बार लिख देता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा आसानी से आप लिख सकें। एम माइनस में एम बार, यहाँ पे हमें एम दे रखा है मार्केट का, तो सिंपली हम क्या करेंगे सर? निकाल लेंगे सर। हमें रिटर्न दे रखा है, ठीक है, एंड रिटर्न ऑफ बी दे रखा है, मार्केट का रिटर्न, तो लिख लो सर। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट बोला है एम माइनस में एम बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, करेंगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आ जाएगा एस डी। हमें निकालना है वेरिएंस, तो स्क्वायर नहीं होगा, बस सिंपल ये आ गया वेरिएंस। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे सर? पहले रिटर्न लिख देंगे तीनों ईयर का, 1 2 3 ईयर का लिख दिया, एंड देन ऐड करा, डिवाइड बाय 3 करेंगे, एवरेज रिटर्न आर ए का आ जाएगा। वैसे ही एम का रिटर्न लिख दिया 2 3 32 है, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमें आर एम का रिटर्न आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। एवरेज क्या होगा सर? आर एम का। एक्स बार आप बोलते हैं, एक्स बार हमारा आया 11.43, एंड जो हमारा आर एम का जो है एम बार मार्केट का, वो क्या आया सर? एवरेज 10.67, ठीक है। अब क्या सर डेविएशन है? वही सिंपल सर, एक्स माइनस में एक्स बार, ये आर का बोला है तो क्या करेंगे सर? 13 माइनस में 11.43, ठीक है, ये 11.43, तो 13 माइनस में 11.43 कर देंगे,
तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.4757। फिर सेकंड में आएगा 11.5 माइनस में 11.43, 0.07, 9.8 माइनस में 11.43 हमारा आएगा माइनस में 1.63। उसका डेविएशन आ गया। हम वैसे ही मार्केट का भी डेविएशन निकाल लेंगे। 12 माइनस में 10.67 आएगा सर 1.33। फिर 11 माइनस में 10.67 आएगा 0.33। वैसे ही 9 माइनस में 10.67 आ जाएगा माइनस में 1.67। अब क्या करना होगा सर, इन दोनों डेविएशन को हमें मल्टीप्लाई करना होगा एज पर फॉर्मूला एक्स से माइनस में एक्स बार एम मल्टीप्लाई बाय एम माइनस में एम बार। ठीक है, इन दोनों को करा हमने मल्टीप्लाई। उसके बाद हम इसको करेंगे सिग्मा, मतलब कि ऐड, सम इसका मतलब होता है सम। तो हमने सम किया 4.83 आ गया। अब n क्या है सर, वेरिएंस ऑफ m निकालना है सर। क्या निकालना है सर, वेरिएंस ऑफ m निकालना है। एक मिनट, यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है शायद फॉर्मूला लिखने में। ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों मैंने डिवाइड करा है इसको, यहाँ आएगा n, यहाँ n से डिवाइड होता है। ठीक है, ये ऊपर वाला ही वेरिएंस मेरे दिमाग में होगा, कोई नहीं। तो ये आया 4.83 डिवाइड बाय क्या करेंगे सर, n से डिवाइड करेंगे सर, 3 से डिवाइड करेंगे सर, हमारा आंसर आ जाएगा 1.61। बिल्कुल सही है सर वेरिएंस। उसके बाद हम आर एम स्क्वायर निकालेंगे सर, वेरिएंस m माइनस में m बार का होल स्क्वायर। ठीक है, m माइनस में m बार का होल स्क्वायर। ये निकालने के बाद हमारा क्या आएगा सर, 4.67 को सर अगेन हम क्या करेंगे सर, 3 से कर देंगे डिवाइड। सर ये आया 4.67 आया, स्क्वायर करने के बाद उसको करेंगे 3 से डिवाइड और हमारा आंसर आ जाएगा वेरिएंस 1.557। और वैसे ही हमारा बीटा आ जाएगा, उसको डिवाइड करके कोवेरिएंस डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट, हमारा आंसर आ जाएगा 1.03। बहुत परफेक्ट। वैसे ही हम बी का निकाल देंगे सर, हमें रिटर्न दे रखा है तीनों का, डिवाइड बाय 3 करेंगे, हमारा आ जाएगा एक्स बार एवरेज आरबी। वैसे ही हमें मार्केट का रिटर्न दे रखा, डिवाइड बाय 3 करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा एम बार। ठीक है, फिर डेविएशन निकालेंगे 11 माइनस में 10.33, ये तीनों का आया। फिर वैसे डेविएशन निकालेंगे मार्केट के साथ 12 माइनस में 10.67 और ये तीनों आ जाएंगे। फिर उन दोनों डेविएशन को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमारा कोवेरिएंस का फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस में एक्स बार, वाई माइनस में वाई बार, डिवाइड बाय एन करेंगे, हमारा कोवेरिएंस आता है। ये डेविएशन निकाल लिया है हमने, उसको ऐड करेंगे 2.34 आएगा। 2.34 को हमें बस क्या करना होगा सर, मल्टी डिवाइड बाय 3 करेंगे और हमारा आ जाएगा कोवेरिएंस 0.78। अब सर बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो वेरिएंस ऑफ मार्केट क्या है सर, अगेन 4.67 जो ऊपर निकालता है डिवाइड बाय 3, हमारा आंसर आएगा 1.557। और अगर हमें आंसर निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर दो सर, कोवेरिएंस 0.78 डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट 1.557, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.50। और ये मैंने बस कराया आपको रिव्यू क्वेश्चंस की। ठीक है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।